मछली पकड़ने का ये छोटा जहाज, क्या ये किसी को परेशान करता है? इस नाव पर परिवार के सभी सदस्य प्रतिदिन मछली पकड़ने जाते हैं। वो आकाश को देखते हैं और ज़्यूस की भव्य मूर्ति चट्टान के किनारे पर देखते हैं। लेकिन जब वो इसे देखते हैं और प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं, पिता को अचानक कुछ गलत लगता है। प्रतिमा को नष्ट करने वाले सैनिकों का एक समूह वो ज़्यूस पर युद्ध की घोषणा कर रहे थे। जैसा सोचा था, विशाल प्रतिमा चट्टान से गिर गई। लेकिन जब सभी सैनिक एक साथ जयकार कर रहे थे, आसमान अचानक बदल जाता है और अंधेरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि समुद्र के नीचे कोई अज्ञात वस्तु है, यह यही है। लेकिन अचानक राक्षसों की अनगिनत संख्या समुद्र से उठती है। वो चट्टान पर सैनिकों पर जमकर हमला करने लगते हैं। जवानों का मारा जाता है। क्या आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं, दहशत अभी शुरू हुई है। असंख्य राक्षस रोष एक साथ विलीन हो जाते हैं। अंधेरे में फिर पाताल लोक प्रकट होता है। जब वो जहाज पर लड़के को देखता है तो ऐसा लगता है मानो वो अपने दुश्मन को देख रहा हो। वो जहाज की ओर एक गाढ़ा काला धुआं छोड़ता है। एंड स्मैश इट। लड़का जहाज के मलबे से चिपक जाता है। जहाज गहरे समुद्र में डूब जाता है। सिर्फ लड़का बचता है। उसका मूल रहस्यमय था। 20 साल पहले देवताओं के बीच खूनी युद्ध हुआ था। मानव का राजा एक्रीस, उन्होंने ज़्यूस ब्रह्मांड के राजा पर युद्ध की घोषणा करने का साहस किया था। इस क्रिया ने देवताओं को क्रोधित कर दिया था। स्वर्ग में देवताओं का सुझाव एक्रीस और उसकी सेना को पूरी तरह से नष्ट करना था। परोपकार के कारण ज़्यूस ने केवल एक्रीस को दंडित करने का निर्णय लिया। ज़्यूस एक पक्षी में बदल गया और चुपके से रानी के महल में घुस गया। ज़्यूस प्रतिरूपित, उन्होंने रानी डाने एक्रीस की पत्नी को गर्भवती किया। परिणाम, लेकिन उसी समय एक्रीस ने कमरे में आकर देखा। वो ठगा हुआ महसूस कर रहा था और वो क्रोध से पागल हो गया था। इसलिए उसने दाने और ज़्यूस के नाजायज बच्चे को मारने का आदेश दिया। वो अधिकार के साथ राजा था, लेकिन क्या शर्म की बात है, वो केवल देवताओं को शाप दे सकता था अपना बदला छुड़ाने के लिए। उस समय आसमान से बिजली स्ट्रोक क्रिस और वो एक राक्षस में बदल गया। ताबूत को समुद्र में फेंकने के बाद वो नफरत और गुस्से से भरा गया। क्या यह युद्ध समाप्त हो गया था? बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर बाद ताबूत को एक मछुआरे ने उठा लिया। जब ताबूत खोला गया तो वो बहुत हैरान था। उसने एक मृत महिला को देखा और रोता हुआ बच्चा। यह बच्चा एक असाधारण व्यक्ति था। 20 साल बाद बच्चा बड़ा होकर यह लड़का, जिसका उल्लेख इस फिल्म की शुरुआत में किया गया है, बन जाता है। और यह लड़का ग्रीक पौराणिक कथाओं में है। गॉड पर्सियस, ज़्यूस का पुत्र। पौराणिक कथाओं में देवताओं की लड़ाई अब शुरू हो गई थी। पर्सियस बच जाता है। वो मानव सेना द्वारा खोजा जाता है और महल में ले जाया जाता है। जैसे ही राजा और रानी ने ज़्यूस की मूर्ति को गिराया, वो देवताओं के खिलाफ अभियान का जश्न मना रहे थे और उदारता से नागरिक की घोषणा। महल में अचानक बहुत धुआं दिखाई देता है। मुख्य हॉल के बीच में काले धुएं का एक भयानक स्तंभ बनता है। महल के सभी सैनिकों का वध कर दिया जाता है और वो डरावना आदमी फिर प्रकट होता है। यह सही है, वो ज़्यूस की परेशानी थी। हेरिस, वो ज़्यूस जितना अच्छा नहीं था। वो सीधे रानी को बदसूरत दिखने वाली एक बूढ़ी औरत में बदल देता है। उन्होंने चेतावनी दी कि 10 दिन बाद वो क्रिकैन को मुक्त करेगा, तब मानव संसार को नष्ट कर देगा। इस आपदा से निकलने का एक ही उपाय था, राजकुमारी एंड्रोमेडा का बलिदान करना। यह क्रिकैन के रोष को शांत कर सकता था। पाताल लोक भी इस सजा की व्याख्या करता है। यह ज़्यूस का आदेश है, लेकिन सब कुछ पाताल लोक की साजिश थी, क्योंकि अगर कोई याचिका नहीं है तो ज़्यूस की शक्ति कम हो जाएगी। पाताल लोक ज़्यूस को हरा सकता था और ब्रह्मांड का राजा बन सकता था। मिथक के अनुसार प्राचीन युद्ध की स्टाइजन चुड़ैलों को ही पता था कि क्रिकैन को कैसे खत्म करें। पाताल लोक के खिलाफ पर्सियस पाताल लोक का बदला लेना चाहता था, स्टेगियम की चुड़ैलों की खोज में शामिल होकर। क्या ऐसा करना आसान है? बेशक नहीं। जब वो रेगिस्तान में आते हैं और महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है, एक विशाल बिच्छू दिखाई देता है। जमीन से भयानक आवाज सभी को आतंकित करती है। उसकी पूंछ एक तीर की तरह थी। प्रभु रेगिस्तान की शक्ति व्यक्त करते हैं। इस विशालकाय बिच्छू की तुलना में इंसान बहुत छोटा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे लड़ते हैं, इसे मारना असंभव है। यह स्थिति और भी भयावह हो जाती है। इस समय अधिक से अधिक विशाल बिच्छू दिखाई देते हैं। वो सैनिकों पर हमला करते हैं। लड़ाई गंभीर हो जाती है। एसिस, पर्सियस विशाल पिंजर द्वारा भी पकड़े जाते हैं। यह खतरनाक है उनके जीवन के लिए। इस खतरनाक क्षण में एक देवी अचानक प्रकट होती है। वो पर्सियस की जान बचाती है। उस पर बिच्छू ने हमला किया, लेकिन सौभाग्य से वो घायल नहीं हुई। बिच्छू उसका और पर्सियस का पीछा करना जारी रखता है। वो उस विशालकाय बिच्छू का विरोध कैसे कर सकती है जब उसकी जान दांव पर लगी हो। पर्सियस समय पर उसके पक्ष में दौड़ता है उसे बचाने के लिए, लेकिन विशाल बिच्छू उन्हें मारना चाहता है। यह उनका पीछा करता है। जब राक्षस पकड़ने में सक्षम होता है, पर्सियस उसे छिपाने में मदद करता है। वो खुद से लड़ता है। यहाँ हर कोई अभी भी हैरान है। गतिहीन खड़े रहना, बहुत देर तक तलाश करना। पर्सियस बच जाता है और बिच्छू को हरा देता है। वो उसे मारता है, लेकिन वो अभी खुश नहीं है। वो डरे हुए चेहरों के साथ भाग रहे हैं। यह बिच्छू तो छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ सुपर जॉइंट बिच्छू हैं। सब इधर उधर भागते हैं। वो वास्तव में विशालकाय हैं। शायद वो मर जाते हैं, कभी नहीं। जब लोग निराशा में पड़ जाते हैं, दूर नहीं, लोगों का एक अजीब समूह दिखाई देता है। वो आत्मा है। यह रेगिस्तान है, उनका इलाका है, और विशाल बिच्छू सिर्फ उनके पालतू जानवर हैं। ज़्यूस का बेटा एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। उसकी हर समय मदद करने के लिए दोस्त होते हैं। वो पर्सियस के घाव को ठीक करते हैं। वो विशाल बिच्छुओं को भी बुलाते हैं और उनकी सवारी करते हैं। वो अंतहीन रेगिस्तान को पार करते हैं। पहाड़ों के माध्यम से वो अंत में चुड़ैलों की भूमि पर पहुंचते हैं। यह जादूगर स्टेगियन की भूमि है।
टाइजन को चुड़ैलों से मिलते समय उन्हें बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि वो बहुत क्रूर हैं। लोगों को कभी भी जान का खतरा हो सकता है। वास्तव में लोगों से मिलते समय चालाक चुड़ैलों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से पसियस एक महत्वपूर्ण क्षण में एक चीज पकड़ लेता है। यह चुड़ैलों की आंख है। वो इस आंख का उपयोग चुड़ैलों को रास्ता बताने के लिए करता है। क्रकैन को कैसे मारे? चुड़ैलों के पास उसे बताने के लिए कोई अपवाद नहीं था। एक असंभव तरीका। वो अंडरवर्ल्ड के किनारे कैद एक व्यक्ति को ढूंढता है, एक दुष्ट राक्षस। वो गोर्गन मेडुसा है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक भयानक क्षमता है। कोई भी जीवित प्राणी उसकी आंखों में देखता है तो वो सब पत्थर हो जाते हैं। सब उससे मिलते हैं लेकिन वो वापस नहीं आते, इसलिए कोई नहीं जानता कि उसका रूप क्या है। हालांकि मेडुसा के बारे में डराने वाली अफवाहें हैं, लेकिन जब वो इसे अपने कानों से सुनते हैं तो हर कोई डर जाता है। लेकिन पाताल लोक की साजिश को रोकने के लिए पसियस अभी भी मेडुसा से मिलने का फैसला करता है, और यह तो सभी जानते हैं कि यह सफर बेहद खतरनाक है। सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के बाद पसियस कुछ सैनिकों और बुरी आत्माओं का नेतृत्व करता है, और आयोट जो बिच्छू से लड़ने में मदद करते हैं, वो एक साथ अंडरवर्ल्ड की यात्रा में शामिल होता है। वो फिर से पहाड़ों को पार करते हैं। वो अंत में प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। वो नीदरलैंड ट्रेन में चढ़ते हैं और धीरे धीरे स्टाइक से गुजरते हैं, और यह है अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य। वो खंडहर में होते हैं। उन्होंने एक गलाघोट मंदिर ढूंढा। मेडुसा, वो इस मंदिर की डायन है। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और वो धीरे धीरे आते हैं इस मंदिर में। वो हर जगह मेडुसा के सामने। वो उसकी ओर देखता है ताकि वो पत्थर हो जाए। वो भयानक किंवदंती वास्तविक है। एक और सिपाही डरा जाता है। वो सभी आवश्यक नोट पूरी तरह से भूल जाते हैं। वो केवल चीखें सुनते हैं। मेडुसा, जबरदस्त शक्ति वाली एक चुड़ैल। वो कुछ भी डरा सकती है। एक और सिपाही डर जाता है। वो नीचे गिर जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। फिर मेडुसा ने पसियस का जमकर पीछा करना शुरू किया। उसके मंदिर में उसे कोई नहीं बच सकता, लेकिन एक चीज की वो उम्मीद नहीं कर सकता कि पसियस उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। पास में एक दुष्ट आत्मा घात लगाती है। वो कुछ मेडुसा के बाल काटती है। मेडुसा सीधे उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। वो बुरी आत्मा को देखता है, लेकिन वो हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो उसे देखती है और अपनी आंखों का प्रयोग करती है, पर कुछ नहीं होता। यह क्या है? वो केवल दुष्ट आत्मा की हंसी सुनती है। दुष्ट आत्मा का हृदय ऊर्जा का एक समूह है। एक जोरदार शोर। वो मेडुसा पर हमला करता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वो कठिन रेंगते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब मेडुसा उसके ठीक पीछे है। विफल? बिल्कुल नहीं। एक शंक्वाकार चट्टान पकड़े हुए सैनिक मेडुसा की पूंछ में सीधे वार करते हैं। सैनिक अधिक समय लेने के लिए खुद को बलिदान करना चाहता है। स्पष्ट रूप से उनकी योजना प्रभावी है। मेडुसा उग्र रूप से सैनिक को डराती है। पसियस जानता है कि यह उसका मौका है। मेडुसा का पता लगाने के लिए उसने ढाल के प्रतिबिंब का प्रयोग किया। फिर वो घूमे और हवा में उड़ा, अपनी आंखें बंद की और तलवार उठाई। मेडुसा, मिथक में सबसे अधिक भयभीत चुड़ैल, पेड़ से उस द्वारा मारी गई। लड़ाई के बाद मेडुसा ने अपना सिर खो दिया। अंत में वो नरक में गिरता है। वो राख में बदल जाता है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। एक कठिन लड़ाई है। 10 दिन की अवधि समाप्त होती है। ग्रहण आता है। क्रैन नरक से जागता है। इसका मिशन मानव को नष्ट करना है। जल्दी करो। पसियस ने मेडुसा का सिर उठाया। वो ज़्यूस द्वारा भेजे गए पेगासस की सवारी करता है और महल की ओर। घोड़ा हवा में तेजी से उड़ता है, और इस समय महल में उग्र लहरें और हवाएं उठती हैं। क्रकैन और उसका विशाल शरीर ऑगस्ट शहर में पहुँचे। पानी से बाहर निकलने वाले विशाल जाल और इंसान पर हमला होता है। राजकुमारी बंधी हुई है और लटका दी गई। क्रैन के गुस्से को शांत करने के लिए आने ही वाला पाताल लोक भी अपने असली रूप में प्रकट होता है। लोगों का डर पाताल लोक की ताकत को और मजबूत बनाता है, और ज़्यूस मानव की प्रार्थना खो देता है। वो अब पाताल लोक का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। पाताल लोक ने ज़्यूस को रास्ता देने के लिए मजबूर किया। ज़्यूस अचानक अपने बेटे का उल्लेख करता है, पसियस। यह नाम सुनकर कान में गड़गड़ाहट की तरह पसियस को रोकने के लिए वो तुरंत गायब हो जाता है। इस बिंदु पर ब्रह्मांड का भाग्य पसियस के हाथों में है। जब पेरसेउस अर्गुस सिटी में आने वाला था, पाताल लोक अचानक प्रकट होता है और उसे रोकता है। पाताल लोक रोष फैलता है। पसियस पर हमला करने के लिए फ्यूरी अराजकता और लूट का फायदा उठाता है। बैग में मेडुसा का सिर था। पसियस बैग वापस लेने के लिए उसका पीछा करता है। उस समय क्राकेन पानी पर भी उगता है। इस विशालकाय राक्षस के सामने इंसान चींटियों जितना छोटा है। राक्षस भी पसियस को क्रकैन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जल्दी से चकमा देता है। क्रकैन अपने लक्ष्य से चूक जाता है। वो राजकुमारी के पास जाता है। गुस्से भरे पल में पशु के पास जहाज तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सीधे अभिविन्यास समायोजित किया। वो घोड़े से कूदा। उसने फ्यूरी को पकड़ा और पैलेस हॉल में गिर गया। तुरंत क्रकैन राजकुमारी को देखता है, अपना मुंह खोलता है। क्या यह समय पर है? असंभव। पहला हमला। पसियस बैग उठाता है और वो क्रकैन की ओर दौड़ता है। वो मेडुसा का सिर पकड़ता है, राक्षस की ओर दिखाता है, सीधे पेट्रीफिस क्रकैन। फिलहाल जब क्रकैन ऑगस्ट शहर को नष्ट करने वाला है, आपदाओं को रोकने के लिए। हालांकि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजकुमारी समुद्र में गिरती है। सौभाग्य से पसियस उसे बचाता है। पाताल लोक अचानक प्रकट हो जाता है। पाताल लोक का सामना करना जो अमर होने में सक्षम है। क्या कोई रास्ता नहीं है? शायद। पसियस ज़्यूस द्वारा उसे दी गई जादुई तलवार निकालता है। आसमान से गरज दिखाई देती है। पसियस ने अपनी तलवार उतारी। ज़्यूस की शक्ति के साथ पाताल लोक को फिर से भूमिगत में लाया जाता है। पसियस ने राजकुमारी को सफलतापूर्वक बचाया। वो ब्रह्मांड को बचाता है और वो प्रसिद्ध हो जाता है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महान नायक। फिल्म खत्म। यह फिल्म हमें बताना चाहती है कि डर ही शैतान को मजबूत करता है, आशा ही अंतिम जीत लाती है।
द वॉर ऑफ द गॉड्स मूवी। ये अंत है। आइए अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। अलविदा।